हेलो दोस्तों, अस्सलामु वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और जहाँ से ये ब्लॉग मेरा पिछला वाला पूरा हुआ था, वहीं से ही स्टार्ट हो रहा है दूसरा वाला ब्लॉग। और ये उसी दिन का ब्लॉग है जिस दिन सुबह हमारी बुआ दिल्ली गई थी। तो ये शाम से मैं ब्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया था। तो मैं यहाँ पे शाम का खाना बना रही हूँ और खाने में मैं बना रही हूँ भिंडी। तो बुआ का फ़ोन भी आ गया था और बुआ अपने घर पे पहुँच गई हैं। वो 12:30 बजे या 1 बजे पहुँच गई थी अपने घर सही सलामत। और अब यहाँ पे मैंने खाना बना लिया है। और मैंने सोचा कि जब मैं ऐसे टाल देती हूँ ना, जिस दिन ब्लॉग बनाती हूँ फिर स्टार्ट नहीं करती हूँ ना दूसरे ब्लॉग, तो फिर बन नहीं पाता है। तो मैंने सोचा मैं आज से ही दूसरा ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। तो इधर मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया था। और उसके बाद इतना काम था ना कि कोई रोज़े के तीन दिन या 4 दिन ही बचे हैं। तो सारे आज कपड़े वगैरह धोए थे मैंने। ये दूसरे दिन का है, दूसरा दिन हो गया था। तो उस दिन भी मैंने कपड़े वगैरह धोए थे। मैं नहा के फिर ऊपर आ गई थी और ये गद्दे वगैरह सब धोए। और मतलब बिस्तर अम्मी के मेरे सब बहुत कपड़े धोए थे उस दिन। बहुत लेट भी हो गया था। मैं 2 बजे नहाई थी और फिर खाना खाया था हम लोगों ने। 3 बजे मैंने नमाज़ पढ़ी थी ज़ोहर की। बहुत लेट हो गया था। और मैंने ही नहीं, मेरी दोनों जेठानियों ने भी अपने कपड़े धोए थे। तो छत पर जगह ही नहीं थी कपड़े सुखाने के लिए। इतनी देखना आप, पूरी छत भरी हुई है हमारी कपड़ों से। उन्होंने भी अपने बिस्तर वगैरह सब धोए क्योंकि इतने दिन में बुआ वगैरह गई थी। तो अब जाके टाइम मिला था कुछ करने का। अब देखते हैं क्या क्या हो पाता है हमसे 4 दिन में। और ये मेरी खाला सास हैं जो हमारे बगल में रहती हैं। और ये गद्दे भी सूख गए थे तो मैंने सोचा थोड़ी देर ऐसे खड़ा रख देती हूँ इनको। तो ये जो कोने हैं ना, इनमें थोड़े थोड़े से सीलन सी है, तो ये भी सूख जाएंगे। और रजाइयों की खोली वगैरह भी धोई थी क्योंकि अब गर्मी आने वाली है, इनका कोई काम नहीं है। अब तो हल्के फुल्के कंबल ही चल जाएंगे। तो इनको क्या धो के मैं रख दूँगी। और यहाँ पे पहले कपड़े सुखाने के लिए मुझे जगह करनी पड़ी। पहले बाजी के कपड़े जो सूख रहे थे, सूखे सूखे सब हटाए और फिर जाके मेरे कपड़ों के लिए यहाँ पे जगह हुई। शाम तक ऐसे ही रहा। जिन जिन के कपड़े सूखे वो जल्दी से लेते गए और जो कपड़े थोड़े गीले थे वो डाले। वो सुखाने की एक जगह है ना, भी बगल वाली खाला है, उनके नीचे ही तार है। कम कपड़े होते हैं तो वो उधर ही सुखा लेती हैं, लेकिन ज़्यादा होते हैं ना तब उनको हमारी छत पे सुखाने होते हैं, तो इधर सुखा देती हैं। तो हमारे भी इतना नहीं था। आज तो बाजी ने, मैंने, उन्होंने भी, सबने साथ में, तो जगह नहीं थी इतनी। तो चलो आज कपड़ों से तो फ्री हो गए। अब बारी है सफाई की। तो देखते हैं कितने कर पाते हैं हम। इतना बड़ा घर है, 1-2 दिन में भी नहीं हो पाती इतनी सफाई। और भी तैयारियां हैं और भी सामान है रोजे का जो लाना है और करना है। और कल सुबह तो मुझे गेहूँ बनाने हैं सबसे पहले। और शाम की टाइम मुझे टाइम नहीं मिला, मैं नमाज़ वगैरह पढ़ रही थी तो कपड़े लाके बस मैंने रख दिए। मैंने की करूँगी घड़ी, तो मुझे टाइम नहीं मिला। तो मेरी बेटी यहाँ पे कपड़ों को घड़ी कर रही है, तकिया के ग्लव्स भी चढ़ा रही है। और फ्रेंड्स, ये हो गया शाम का टाइम। और फिर मैं बना रही हूँ खाना। और खाने में बना रही हूँ मैं मेथी और आलू। बस ये जो दिन है वो ही है जो आ रही है मेथी, नहीं तो फिर अब चली जाएगी। फिर हमने तो थोड़ी बहुत सुखा के भी रख ली है। जैसे गर्मियों में आलू की स्लाइस बनाते हैं ना, तो उसमें थोड़ी सी मेथी डाल दो तो अच्छी लगती है, क्योंकि जब वो जिस चीज़ का सीज़न नहीं होता है ना तब वो चीज़ अच्छी लगती है। और उधर की गैस पे मैंने रख दिया अम्मी के लिए दलिया बनाने के लिए, क्यों अम्मी दलिया खाती हैं सुबह, तो अब दलिया खाएंगी। और इन मिर्ची, इतनी तेज़ मिर्ची थी, मैंने सिर्फ 5 या 6 ही ली होंगी। हरी मिर्ची इतनी तेज़ थी कि बहुत तेज़ धांस आ रही थी, तो मैंने इसलिए दुपट्टा लगा के रखा है। बस वैसे बिल्कुल मीठी तीखा ज़्यादा नहीं हुई, जितना हम खाते हैं उतनी हुई थी, लेकिन दाल जब छौंकी थी ना तब बहुत तेज़ धांस आ रही थी। और हम मेथी ऐसे ही बनाते हैं, बस तेल में लहसुन डाल के
और हरी मिर्ची डाल देते हैं। हरी मिर्ची डाल के फिर आलू डाल देते हैं, उसमें हल्दी और नमक, बस थोड़ी देर इनको चला के थोड़ा फ्राई सा करके फिर इसमें मेथी डालते हैं। सबके अपने अपने तरीके होते हैं बनाने के, सबके अलग अलग। हमारे यहाँ तो ऐसे ही बनती है। कभी कभी जो बीच में हरी मिर्ची तेज़ नहीं होती ना, तब हमें लाल मिर्ची डालनी पड़ती है। तो लाल मिर्ची की इतनी अच्छी नहीं बनती जितनी हरी मिर्ची की बनती है। वास्तव में बहुत टेस्टी बनी थी ये वाली मेथी, क्योंकि ये बारीक वाली मेथी है, ये अच्छी बनती है। जो बड़ी बड़ी आती है ना, वो नहीं अच्छी लगती इतनी जितनी ये लगती है। और सब लोग बहुत तारीफ़ कर रहे थे, मेथी बहुत अच्छी बनी थी। उधर दलिया भी बन जाएगा। और अम्मी को सुबह सुबह नाश्ता, हम लोग तो चाय वगैरह पी लेते हैं फिर, लेकिन अम्मी नहीं पीती, अम्मी सिर्फ दलिया खाती हैं। तो अम्मी के लिए दलिया भी बन गया। और ये है रात का ब्लॉग। फिर इसके बाद मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया, फिर डायरेक्ट सुबह बनाया। और ये हो गया था दूसरा दिन, दूसरा क्या तीसरा दिन, 2 दिन का ब्लॉग है ये। जिस दिन बुआ गई थी ना, उसके बाद ही मैंने शाम को स्टार्ट किया था, फिर दूसरा दिन, ये तीसरा दिन। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ गेहूँ साफ़। और देखिए यहाँ दोनों भाइयों की मस्ती चल रही है। और अम्मी भी यहाँ बैठी हुई हैं। ये कह रही थी ये घास से ला मुझे भी दे दे गेहूँ, मैं भी बीन लूँगी। तो हमने बोला आप रहने दो, वो आप पे नहीं होगा, वो अभी भी बीन रही थी। तो हमने मना कर दिया, फिर भी थोड़ा बहुत ही बीना उन्होंने। रुक जा। बस जल्दी से कितना शोर मचाता है तू। बस बस। आपको गाड़ी है? वैसे ही इसकी तरह क्यों मार रही है? यान मारा यान, यान मारो यान। ले चली ले चली ले चली ले। हाय बोल दो सबसे, हाय हाय। आ जाओ दलिया खा लो, ओके आ जाओ। ठंडा ज्यादा है। और ये मैं अम्मी के लिए दलिया घोल रही हूँ, इसमें छाछ डाल दी है। और ये देखिए मैं अभी सद्दू दलिया खा रहा है और अफी खा रही है ना, तो अफी को भगा रहा है, कैसे दूर दूर कर रहा है अफी को। और फ्रेंड्स फिर सब लोग चले गए थे बाहर और मैं लगी अपने खाने की तैयारी में। गेहूँ बनाने के बाद मैं आ गई थी किचन में। और साथ में देखिए आप कैसे मैं जब तो उसकी दादी के लिए दलिया बना रही थी ना, तब खाने की जिद कर रहा था। आप लोग कहेंगे इतनी बड़े चम्मच से बच्चे को खिला रहे हो, तो मैं पहले अम्मी इसी चम्मच से खाती हैं। तो ये भी सद्दू बोल रहा था मुझे भी इसी से खाना है, मतलब बोलता तो नहीं है, इशारे कर रहा था कि इसी से खाना है। तो मैंने थोड़ा सा उससे चखा दिया, तो खुद भी फिर चीखे में से दूसरा ऐसे ही चम्मच लेके आया और इससे खिलाने का इशारा किया मुझको, तो मैंने उसी से खिला दिया उसको। और खाने में बस ऐसे ही कह रहा था कि
मुझे ही खिलाओ, मतलब आप ही को मत खिलाओ। तो देखिए आज ये नई चीज़ दिखाती हूँ मैं आपको। ये यहाँ पे हमारे यहाँ बनती है, ये बेर है। मैंने बेर की गुठली निकाल ली है, धो के इनको पहले अच्छी तरह से सुखा के और फिर इनकी गुठलियाँ निकाल ली हैं। फिर तेल गरम करके और उसमें जीरा और सौंफ डाल दिया तेल में, फिर बेर डाल दी, ऊपर से नमक और हल्दी डाल दी। वैसे सॉरी मैं ना भूल गई थी, इसमें मिर्ची भी डालते हैं, तो मैं मिर्ची डालना भूल गई थी। उस टाइम मैंने मेरे ससुर जी को खाना निकाला, जब उन्होंने बोला कि इसमें मिर्ची तो है ही नहीं, फिर मैं दोबारा से गैस जलाई मैंने और फिर इनको फ्राई किया था मिर्ची डाल के, क्योंकि इनको ज़्यादा देर गैस पे नहीं रखते हैं। बस इसको ऐसे ही सब चीज़ डाल के और ढक के गैस बंद कर देते हैं। ये अपना आप थोड़ी देर में पक जाती है और खाने में बहुत अच्छी लगती है, चटपटी सी। और सब खाने वाने से सब लोग फ्री हो गए थे, तो अब मैं बर्तन साफ़ कर रही हूँ। सब अपने अपने कामों में भी लगे हैं, खाना खा के हम सब ने भी खाना खा लिया है, फ्री हो गए। मतलब मैं भी बर्तन साफ़ करके फिर जब तक अजान हो जाएगी फिर नमाज़ पढ़ के मैं भी थोड़ी देर लेट जाऊँगी। और ये था मेरा 3 दिन का व्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।